नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, सीएम शिवराज आज राजगढ़, गुना, ग्वालियर में प्रचार करेंगे। राजगढ़ में दोपहर 1:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं दोपहर 3:40 पर गुना में सीएम की जनसभा होगी। शाम 6 बजे ग्वालियर में करेंगे रोड शो। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के लिए करेंगे वोट की अपील। रात 9:30 बजे ग्वालियर से भोपाल होंगे रवाना। तो बड़ी खबर, जहां पर राजगढ़, गुना, ग्वालियर में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे राजगढ़ में। तो वहीं 3:30 बजे के बाद गुना में सीएम की जनसभा होगी और शाम 6 बजे ग्वालियर में रोड शो करेंगे सीएम। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। रात 9:30 बजे ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ आज सागर में करेंगे प्रचार, जहां सागर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि निकाय चुनाव है और इसके चलते सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ आज सागर में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। सागर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। तो आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। बीजेपी के जनसंपर्क महाअभियान आज से शुरू होने वाला है। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के साथ होगा शुरू। 27 जून तक चलेगा अभियान। तो जनसंपर्क महाअभियान आज से शुरू होने जा रहा है बीजेपी का। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के साथ ही इस अभियान की शुरुआत होगी। 27 जून तक कार्यक्रम चलेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के साथ ही बीजेपी का जनसंपर्क महाअभियान शुरू होने वाला है और इस अभियान के अंतर्गत लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी और इसे महाअभियान बनाने के लिए 27 जून तक का कार्यक्रम तय किया गया है। बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे और इसके साथ ही जनसंपर्क महाअभियान की शुरुआत हो जाएगी। और साथ ही एक खुशखबरी भी है। रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में एमपी ने मैच पर शिकंजा कस लिया है। फाइनल मैच का आज अंतिम दिन है और एमपी ने पहली पारी में 536 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी पारी में मुंबई की टीम लड़खड़ा गई और 113 रन पर ही 2 विकेट खो दिए। उधर सीएम ने एमपी के प्रदर्शन को देखते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि एमपी की जीत होगी। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी क्रिकेट टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि उम्मीद है कि खिलाड़ी जीतकर खिताब लाएंगे। अभी तो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे 3 खिलाड़ियों ने शतक ठोके हैं और पहली बार मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी जीतने के कगार पर पहुंच गई है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि रणजी ट्रॉफी लेकर ही वो लौटेंगे। के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा हमला किया। बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के जीन में अंग्रेजों का खून है, वो फूट डालो राज करो की का दंगल शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चलने शुरू हो गए बयानों के तीर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस बार कांग्रेस के जीन की तलाश शुरू कर दी और अपनी तरफ से नतीजा ये निकाला कि कांग्रेस के जीन में अंग्रेजों का खून है। कहते हैं जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक अंग्रेजों की जीन खत्म नहीं होंगे। काय का सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसा होता है क्या कि मुख में राम और वो क्या कहते हैं बगल में छुरी। ये दुनिया जानती है, जनता जानती है
आपके अब आप पूजा करो, भजन करो, इससे नहीं होता। आपके जीन्स में तो अंग्रेजों का खून है अभी भी। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं। अपने बयानों को लेकर तर्क देते हुए वीडी शर्मा कहते हैं, अग्निवीर योजना न सिर्फ नौजवानों बल्कि देश के लिए बेहतर योजना है, लेकिन कांग्रेस उसको लेकर भी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। इस देश में अस्थिरता लाने का काम कौन कर रहा है? अग्निवीर वो योजना है जो इस देश के नौजवानों को इतना बड़ा अवसर देने वाली योजना है कि हर प्रकार का नौजवान इस देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित होकर के खड़ा होगा। वो भी नहीं पच रहा, उसके लिए भी झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए भी भ्रम फैला रहे हैं, उसके लिए भी नौटंकी करके प्रशिक्षण दे करके कैसे वातावरण बिगड़े ये कर रहे हैं। हर काम में ये जो कांग्रेस नाम का जो तत्व है, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति के जीन्स वाले लोग हैं। ये कभी नहीं आ सकते, झूठ बोलेंगे, हाँ छल करेंगे, कपट करेंगे। दरअसल वीडी शर्मा जबलपुर में पार्टी के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर भी शिवसेना के गठबंधन पर सवाल उठा दिया। सॉफ्ट और ये सब नहीं चलता, ये सॉफ्ट नक्सलिज्म वाले लोग हैं, ये सॉफ्ट टेररिज्म वाले लोग हैं, ये भड़काते, ये क्या है? ये भड़काना सॉफ्ट टेररिज्म है। बच्चों को आपने उकसा दिया, ये सॉफ्ट टेररिज्म है। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं हो सकता, सॉफ्ट टेररिज्म वाले लोग हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। जब तक ये समाप्त नहीं होंगे तब तक इनके अंदर से वो जीन्स नहीं जाएगा। नेचुरल गठबंधन नहीं था, नेचुरल नहीं था। पहले दिन से महाराष्ट्र की जनता ने वोट किसको दिया था? महाराष्ट्र की जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की मोदी जी के नेतृत्व में दिया था और उसके आधार पर शिवसेना के लोग भी जीत करके आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये स्वार्थ से प्रेरित होकर के केवल पद पाने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया। आज महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि नेचुरल गठबंधन अब बन करके महाराष्ट्र के विकास के लिए जो दिशा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और वीडी शर्मा जी पहले अपना इतिहास उठाकर देखें और वो ये देखें कि अंग्रेजों की गुलामी किसने की थी, अंग्रेजों के साथ मुखबिरी किसने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के जो आज़ादी के आंदोलन थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा भेद उत्पन्न करने वाला कौन था, ये वीडी शर्मा जी पहले इतिहास पढ़ के और पता करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए इंदौर बुलवाए जा रहे अभिनेता सोनू सूद के आगमन पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा। कहते हैं बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने आप में सोनू सूद है। मध्य प्रदेश की धरती पर चाहे जो आए, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ ही रहेगा। इन दावों के बीच आने वाले निकाय चुनाव का दंगल अभी जींद से आके कहां तक पहुंचेगा कहना मुश्किल है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने निकाय